तो ये मेरे पास Panasonic का 49 इंच टीवी आया हुआ है जिसमें फॉल्ट है नो पिक्चर का। मैं बता देता हूँ आपको इसमें क्या फॉल्ट है पहले, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसका मॉडल नंबर है TH49D SM630D। ठीक है। इंडिकेटर लाइट अगर जो येलो है, मतलब ब्लिंक होके येलो पे रहती है और हमने बैकलाइट कनेक्ट नहीं की है और ये सिंगल ब्लिंक में नहीं जाता है, तो समझ लेना पहले आपको 12 वोल्ट यहाँ पर टिक ऑन पर चेक करना है, जो कि यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है। और नीचे एक रेगुलेटर है ये 8 पिन का, इसके थ्रू, इस कॉइल के थ्रू आउटपुट होके 12 वोल्ट आते हैं। ये 12 वोल्ट अगर जो नहीं आ रहे हो तो ये सिंगल ब्लिंक में नहीं जाएगा। मेरी थ्योरी हमेशा याद रखिए, पहले क्या होगा, स्टैंड बाई वोल्टेज डेवलप होगा। स्टैंड बाई वोल्टेज आने के बाद ये प्रोसेसर ऑन हो जाएगा। उसके बाद हम रिमोट से ऑन करेंगे तो पहले पावर ऑन की वोल्टेज 3.3 वोल्ट स्विच जाएगा। उसके बाद फिर टिकॉन ऑन जनरेट होगा। उसके बाद बैकलाइट ऑन। बैकलाइट ऑन जब तक जनरेट नहीं होगा सिंगल ब्लिंक में ये नहीं जाएगा। ठीक है। तो पहले 12 वोल्ट आना जरूरी है सेकेंड प्रोसेस में जाने के लिए। इसमें फॉल्ट ये था कि जब मेरे पास आया था येलो इंडिकेटर ब्लिंक होके कांस्टेंट हो जाती थी, उसके बाद कोई हलचल नहीं, ना ही ये प्रोटेक्शन में जा रहा था। बैकलाइट प्रोटेक्शन अगर जो हम बैकलाइट नहीं लगाए तो सिंगल ब्लिंक में जाना चाहिए, रेड लाइट ब्लिंक एक एक बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा था। तो हमने प्रोसेसर को हीट किया। ठीक है। इसमें लगी हुई प्रोसेसर ये है, मशीन से, हमारी जो मशीन है उससे हमने हीट किया और नॉर्मल हो गया, ये चालू हो गया। लेकिन अभी हम चेक करना चाहते हैं कि इसमें हम डिस्प्ले देख पाए, तो ये हो क्या रहा है दिखा देते हैं आपको। इंडिकेटर लाइट फ्लैश करती है जैसे करती है। ठीक है। उसके बाद ये ब्लिंक में नहीं जा रहा था बिकॉज इसमें फॉल्ट था, प्रोसेसर से टिकॉन ऑन वोल्टेज 12 वोल्ट नहीं आ रहे थे। यहाँ पर अभी आप देखो ये सिंगल ब्लिंक में चले जाता है। ठीक है। एक बार ब्लिंक मतलब बैकलाइट की प्रोटेक्शन बता रहा है ये ब्लिंक बता दो ठीक से, एक ब्लिंक हो रही है 1। ठीक है। उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से एक ब्लिंक, तो ये सिंगल ब्लिंक में जा रहा था। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा बता देता हूँ मैं आपको। इसमें ये वाला ट्रांजिस्टर आप ध्यान में रखो, एक मैं मार्क करके बता देता हूँ आपको। ये ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसके कलेक्टर को या तो आप ग्राउंड कर दो, या ये पॉइंट यहाँ से 100 ohms रजिस्टर के थ्रू यहाँ पहुँच रहा है। ठीक है। या इस पिन को भी ग्राउंड कर सकते हो आप। तो हम ग्राउंड कर देते हैं इसको और देखते हैं क्या ये सिंगल ब्लिंक में जाता है या हमारा टीवी चालू रहता है, ताकि हम इसमें पिक्चर विक्चर देख पाए, ताकि कंफर्म होके हम पैनल पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया, हमने ग्राउंड कर दिया इसको। ठीक है। इस ohms के थ्रू ये ट्रांजिस्टर ग्राउंड हो गया है कलेक्टर से। अब हम चालू करते हैं तो ये नॉर्मली ब्लिंक में जा रहा है। ठीक है। ये नॉर्मल है। इसके बाद ये टीवी भी स्टार्ट हो जाता है जैसे कि आप देख रहे हैं। ओके। ये टीवी स्टार्ट हो गया। अब ये ब्लिंक में नहीं जा रहा है बिकॉज हमने अभी बैकलाइट एरर हटा दिया है। अभी हम इसके जो मेन टीवी पे भी लगाकर चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपने देख लिया स्क्रीन चालू रहती है और ये 12 वोल्ट बन रहे हैं, इसलिए बिकॉज हमने प्रोसेसर को हीट किया था तभी ये 12 वोल्ट यहाँ से बने। ये रेगुलेटर है यहाँ पर इसका 12 वोल्ट का, जो 12 वोल्ट वीसीसी वोल्टेज दे रहा है पैनल को। ठीक है। तो ये नहीं बन रहा था बिकॉज यहाँ पर ये प्रोसेसर भी खराब था जो हमने हीट करके ठीक किया है। ठीक है। वो फॉल्ट का वीडियो मैं नहीं बना पाया बिकॉज ये पहले ही तैयार हो गया था, हमने हीट करके रेडी कर दिया था। अभी आपको एरर पिन के बारे में भी हमने बता दिया और ये चालू हो गया है। देख सकते हैं हमने बोर्ड को फिक्स कर दिया है, यहाँ बैकलाइट ऑन हो चुकी है। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुका है, पिक्चर हमने देख लिया मदरबोर्ड टेस्टर पे ही।